मॉर्निंग एवरीवन। पहला पद देखिए, साखी। साखी शीर्षक पढ़ा रहे हैं, हमारा कबीर दास द्वारा रचित यानी साखी शीर्षक को पढ़ा रहे हैं। पाठ पहला है हमारा हिंदी सेकंड में, साखी शीर्षक है। सबसे पहले देखिए, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भींज गया सब भंग। अब इसमें संदर्भ प्रस्तुत पदखंड हमारी पठित पुस्तक काव्य संकलन के कबीर दास द्वारा रचित साखी शीर्षक से लिया गया है। ये तो हमारा संदर्भ हो गया। प्रसंग प्रस्तुत पदखंड में गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। अब व्याख्या देखिए, सतगुरु हमसो रीझ कर एक कहा प्रसंग। कबीर दास जी कहते हैं, हमारे सतगुरु ने हमसे रीझ कर प्रसन्न होकर एक ऐसा प्रसंग कहा, एक ऐसी बात बताई जिससे उस प्रसंग से प्रेम रूपी बादल वर्षा और हमारा अंग अंग उनके उस प्रेम रूपी बातों से भींग गया। अब इसमें देखिए, हम लिखेंगे काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले हम प्रसंग में जो लिखते हैं उसी का संक्षिप्त रूप सबसे पहले लिखते हैं। नंबर 1, प्रस्तुत दोहे में गुरु के महत्व के बारे में बताया गया है। नंबर 2, प्रस्तुत पदखंड में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, कबीर दास की भाषा वैसे तो पंचमेल खिचड़ी है, यानी सभी भाषाएं मिली जुली हैं। नंबर 3, प्रस्तुत पदखंड में दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है। अब देखिए नंबर 2, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए, क्या ले गुरु संतोष ये होंस रही मन माए। यानी अब देखिए, इसमें राम नाम के महत्व के बारे में बताया गया है और ये शिष्य के मन में हमेशा ये प्रश्न उठता है कि हम क्या देकर अपने गुरु को प्रसन्न करें। देखिए व्याख्या इसकी, राम नाम के पट तरे देवे को कछुनाए। राम नाम के बदले में हमें अपने गुरु को देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्या ले गुरु संतोष ये होंस रही मन मा। और मेरे मन में ये उमंग उठ रही है कि क्या दे करके मैं अपने गुरु को प्रसन्न करूं। अब देखिए, इसी तरह से आप संदर्भ प्रसंग जैसे मैं पढ़ाती जा रही हूँ वैसे आप लिखते जाएंगे। ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, सो जिन बीसर जाए, जब गोविंद कृपा करी तबे गुरु मिलिया आए। अब देखिए, प्रस्तुत दोहे में यानी ज्ञान के प्रकाश, गुरु द्वारा मिले ज्ञान के प्रकाश के बारे में वर्णन किया गया है। अब देखिए, इसमें हमारा अर्थ है ज्ञान प्रकाश्या गुरु मिलिया, यानी जब हमारा ज्ञान प्रकाशित हुआ तभी हमें गुरु की प्राप्ति हुई। सोजिन बीसर जाए, हम फिर उसे कैसे भुला दें। यानी गुरु ने ही हमारे ज्ञान को प्रकाशित किया तभी हमें ज्ञान मिला। जब गोविंद कृपा करी तभी गुरु मिलिया आए, जब ईश्वर की कृपा हुई तभी हमें गुरु की प्राप्ति हुई। यानी जब तक हमारे ऊपर ईश्वर की कृपा नहीं होगी तब तक हमें गुरु की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। यानी प्रस्तुत पदखंड में, इसमें भी प्रस्तुत दोहे में गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। और जैसे हमने पहले आपको दोहे में बताया कि काव्यगत सौंदर्य में कैसे क्या लिखना है, ऐसे ही हम सभी में लिखते जाएंगे। केवल हमारा परिवर्तन किस में होगा, प्रसंग में। प्रसंग में हम वही बात लिखते हैं जो उस दोहे के अंदर बताई गई है। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम इवय पड़न, कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरन। अब देखिए, इसमें इस प्रस्तुत दोहे में माया दीपक और नर पतंगे के बारे में वर्णन किया गया है कि जिस प्रकार से मनुष्य बार बार यानी माया के चक्र में पड़ता है और मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी माया दीपक नर पतंग, इस संसार में माया क्या है, एक दीपक माया की तरह है और मनुष्य एक पतंगे की तरह है। देखिए, जब हम दीपक जला के रखते हैं तो देखिए उसके चारों ओर न जाने कितने पतंगे उड़ते फिरते हैं और उसमें कुछ बच जाते हैं और कुछ अपनी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से इस संसार में भी मनुष्य क्या है, मनुष्य एक माया है और दीपक नरपतंगा, यानी माया के चक्र में मनुष्य घूमता रहता है और बार बार उस माया के चक्र में पड़ता है।
कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। कबीरदास जी कहते हैं उनमें कुछ ज्ञानी कुछ लोग होते हैं जो ईश्वर की भक्ति को अपना करके यानी अपनी मोक्ष को प्राप्त करते हैं, अथवा अन्य जो जितने होते हैं सभी इस मृत्यु सागर में एक पतंगे की तरह माया के जाल में फंसे हुए यानी ऐसे ही मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु हैं हम नाए, प्रेम गलियत साकरी तामे दोय न समाए। आप प्रस्तुत देखिए, प्रस्तुत दोहे में अहंकार के बारे में वर्णन किया गया है कि जब तक हमारे शरीर में हमारे हृदय में अहंकार है तब तक हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। देखिए अब अर्थ लिखेंगे, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मेरे अंदर अहंकार था तब मुझे गुरु की प्राप्ति नहीं थी। अब गुरु हैं हम ना हैं, अब मेरे अंदर गुरु हैं और मेरे अंदर से अहंकार चला गया है। प्रेम गलियत साकरी तामे दोय न समाए। हमारे हृदय में की प्रेम गली जो है इतनी सक्रिय है कि इसमें ज्ञान और अभिमान दोनों एक साथ नहीं जा सकते हैं, इसमें एक का ही आगमन हो सकता है। आप काव्य सुंदर में इसमें लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे में यानी गुरु के ज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है और प्रस्तुत दोहे की भाषा ब्रज भाषा है और इसमें मिली जुली भाषाओं का भी प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पदखंड में रस अलंकारों, प्रस्तुत दोहे में रस और अलंकारों का भी भरपूर प्रयोग किया गया है। ठीक, गॉड ब्लेस यू।